रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। 5 साल बाद पहली बार होगी द्विपक्षीय बैठक। 2 दिन पहले ही दोनों देशों में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी है सहमति। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का गले लगाकर किया स्वागत। बोले, भारत रूस की दोस्ती ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने पुतिन को दी ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए बधाई। भारत रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों का जिक्र कर बोले राष्ट्रपति पुतिन, कहा, हमारे रिश्ते ऐसे कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। कजान में पीएम मोदी से मिले ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान। मिडिल ईस्ट के हालातों पर हुई बातचीत। रूस के कजान में पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम। रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन के साथ किया स्वागत। मथुरा में मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। 2.5 घंटे तक चली मुलाकात। उपचुनाव को लेकर कसी कमर। अधिकारियों संग कानून व्यवस्था पर भी चर्चा। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर अखिलेश का हमला। बोले, ये नारा पीजीए परिवार को बांटने के लिए लगाया जा रहा। अखिलेश की अपील, बंटना मत। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है बीजेपी सरकार। बहराइच में बीजेपी ने दंगा कराया। यूपी सरकार को पुलिस चला रही। अखिलेश यादव ने खाद्य संकट को लेकर साधा निशाना। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बीजेपी वाले खाद की कर रहे कालाबाजारी। किसान दबाव में अनदेखा कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव में आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दिल्ली में मौजूद। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी 2 सीटों के लिए डाला दिल्ली में डेरा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मंथन। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट की शरद पवार के साथ मीटिंग। वायनाड लोकसभा सीट से आज प्रियंका गांधी दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगी सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी। झारखंड चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। देवघर से सुरेश पासवान तो चतरा से रश्मि प्रकाश लड़ेंगी चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, हम सब एकजुट हैं और मिलकर झारखंड में बनाएंगे सरकार। हेमंत सोरेन को बनाएंगे मुख्यमंत्री। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 2 प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे 40 बड़े नेता। नायब सिंह सैनी और अनुराग ठाकुर को भी कमान। अर्थव्यवस्था को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, अर्थव्यवस्था ने लगाई लंबी छलांग। 24वें साल में 24 गुना बढ़ी जीएसडीपी। देहरादून में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक। विकास के कामों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर संशय। नवंबर में चुनाव होना मुश्किल। पंचायत चुनाव की भी संभावना कम। प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की रिकॉल अर्जी पर आ जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दायर किया रिकॉल अर्जी। 15 याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई की मांग। वजू खाने के एएसआई सर्वे वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकीलों ने की बहस। एएसआई सर्वे को बताया जरूरी। 8 नवंबर को अगली सुनवाई। दिवाली पर दीप महोत्सव से पहले जगमगाई भगवान श्री राम की नगरी। अयोध्या से वाटर शो की तस्वीरें आई सामने। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हुए बवाल को लेकर बड़ा खुलासा। एआईएमआईएम के यूथ जिलाध्यक्ष ने जुटाई थी भीड़। नगर अध्यक्ष आजम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच के महसी बवाल मामले में एक और अधिकारी पर गिरी गाज। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता हटाए गए। अधीक्षण अभियंता मलिक खान का इटावा ट्रांसफर। रेमो डिसूजा को गाजियाबाद कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 13 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश। रेमो डिसूजा पर दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का मुकदमा। बहराइच हिंसा पर सियासत जारी। बीजेपी विधायक की एफआईआर पर कांग्रेस का तंज। कहा, जहां भी दंगा वहां बीजेपी का हाथ। त्योहारों और दिल्ली ब्लास्ट के बाद गाजियाबाद पुलिस अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई गश्त। पुलिस ने हिंडन एयरपोर्ट के आसपास सर्च अभियान चलाया। महाराजगंज में वकीलों ने किया प्रदर्शन। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। वकीलों ने पेंशन की भी मांग की। नोएडा में विजिलेंस डिपार्टमेंट की छापेमारी। राजवीर सिंह के आवास पर रेड। यूपी आरएनएन के अफसर हैं राजवीर सिंह। मथुरा में साइबर क्राइम पर एक्शन। पुलिस के हाथे चढ़े 4 साइबर अपराधी। अफसर बनकर करते थे ब्लैकमेल। सीतापुर में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। करोड़ों की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। एसडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
महाराजगंज में चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, एआरटीओ ऑफिस के सामने एक्शन। जालौन में किराने की दुकान से पटाखों का जखीरा बरामद, विस्फोटक के साथ पटाखा बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध पटाखों के गोदाम पर रेड, 40 से 50 लाख के अवैध पटाखे बरामद। फर्रुखाबाद में दिवाली से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एसओजी और सर्विलांस टीम ने की छापेमारी, भारी पुलिस बल के साथ की छापेमारी। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 700 लीटर सिंथेटिक दूध को कराया नष्ट, चिलिंग सेंटर के नाम पर चल रहा था सिंथेटिक दूध का काला कारोबार।